जिस प्रकार से व्यास देव ने संसारियों पर करुणा करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, वैसे ही हमारे भोलेनाथ क्या है, करुणा के अवतार है, करुणा के सागर है। इसलिए शंकर जी के समक्ष आप कभी जाइए तो उनको भगवान कहकर के उनकी पूजा मत करिए। शंकर जी को भगवान मान करके बिल्कुल पूजा मत करिए। शंकर जी बड़ा रुष्ट हो जाते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं। शंकर जी कहते हैं बताओ हमारे प्रभु को भूल करके और ये हम ही को भगवान बना दिया, इसलिए नाराज हो जाते हैं। और अगर आप शंकर जी को परम वैष्णव मान करके यदि आप पूजन करेंगे, वैष्णव परम वैष्णव है, संतों में संतों के चूड़ामणि है, संतों के चूड़ामणि है शंकर, सर्वश्रेष्ठ। अगर संतों में कोई प्रथम गिनती में आता है तो हमारे भोलेनाथ, भोलेनाथ। इसलिए हमको जानना पड़ेगा कि कौन कौन श्रेष्ठ है। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। ये चार लोग श्रेष्ठ हैं। निम्नगामी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, निम्नगामी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है। देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में अच्युत भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। देवानाम अच्युतो यथा। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ भगवान शंकर जी। और पुराणा नाम इदम तथा, पुराणों में सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ। इसलिए कौन श्रेष्ठ है और हम किसकी पूजा कर रहे हैं, इसीलिए तो हम कल बोले थे कि घर में मंडी समिति मत खोलो, घर में एक लोगों को रखो, सबको इकट्ठा करके मत रखो। 50 लोगों को रख लिए, छोटी छोटी मूर्ति, न उनका मुंह दिखाई दे रहा है, न उनका नाक दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा अंगूठा लेके लीप लिए पूरे मुंह पे उनको। ऐसा ऐसा मत करिए। और गोपाल जी भी देखो अभी यहीं बैठे हैं, इतने बड़े बड़े रखे हैं अपने घर में, गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं। और हमें तो लगता है इतने बड़े रखे हैं ताकि एक ही दाना चावल खाएं, इसलिए छुटका वाले रखे हैं। अरे मोटका वाले को रखो तब तुम्हारा खर्चा पता चले। छुटका को रख करके क्या आपको भी नहीं मजा आ रहा, उनको भी मजा नहीं आ रहा। तो गोपाल जी को कभी जीवन में रखो तो कितने बड़े गोपाल जी को रखना है, गोपाल जी को उतने बड़े रखना है कम से कम उनके समक्ष हम बैठ करके उनको निहार सकें। उनका सुंदर सुंदर गाल दिखाई देना चाहिए, कपोल, सुंदर होठ दिखाई देना चाहिए, नाक दिखाई देना चाहिए, उनकी कमल जैसी आंखें दिखाई देना चाहिए, उनका सुंदर श्रृंगार दिखना चाहिए ताकि हम उनका श्रृंगार कर सकें। ऐसे होने चाहिए, कम से कम इतने बड़े बड़े कि आप उनको निहार सको बैठ कर। एक तो ड्रेस लाए लिए, वो जैसे सदरी पहनते हैं लोग, ऐसे ड्रेस ला लिए, बस वहां तरफ से घुमाए कि उनका हाथ डाल दिए, बस पड़े रहो ऐसे। वही एक तो उतार के दूसरा पहना दिया। खुद तो रोज बदलेंगे, 5-5 हजार का कपड़ा पहनेंगे, और उनको दुकान में जाएंगे कहेंगे अरे बहुत महंगा है, थोड़ा सस्ता दिखाओ। तब रखे क्यों? जब तुम हाथी का खर्चा ही नहीं चला पा रहे हो तो हाथी बांधे क्यों? जब तुम उसको कायदे से तुम पहना उड़ा नहीं पा रहे हो, कायदे से रख रखाव नहीं कर पा रहे हो, उनकी सेवा ही नहीं कर पा, तो रखे क्यों? क्यों रखे? ये सब गलतियां जीवन में नहीं करना है। हम ये नहीं कह रहे गोपाल जी को ही रखो, हम नहीं ये कह रहे शंकर जी को ही रखो, हम ये नहीं कह रहे दुर्गा जी को ही रखो। जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है उसको रखो। नहीं सुनना है तो नहीं सुनो, लेकिन तुम्हारी कहीं ना कहीं तो श्रद्धा होगी। श्रद्धा एक में है तो एक ही में रखो।
एक ही में रहे। जैसे विवाह के बाद पत्नी को चाहिए कि अपने पति में वो श्रद्धा रखे, तब उसको क्या कहा जाता है? पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। विवाह के बाद जब एक ही में मति लगे, एक ही पति में उसकी मति रहे, उसको पतिव्रता स्त्री कहते हैं। तो जब दुनिया भर की तुम पूजा कर रहे हो तो तुम्हारा पतिव्रत कहां रह गया? कहां रह गया बताओ? उन्हों पूजा कर रही हो, उन्हों पूजा कर रही हो, उन्हों पूजा कर रही हो, और सावन आ गया तो शंकर जी पर जल चढ़ाई रही हो, नवरात्र आ गया दुर्गा जी को भज रही हो, जौन मौसम देखे, जौन लहर देखे उसी में घूम गए। हाँ, जिधर का हवा चला उधर ही चल दी। तो तुम्हारी भक्ति का ठिकाना क्या है? तब क्या तुम्हारी भक्ति क्या सतीत्व का परिचय दे रही है? क्या सतीत्व का परिचय दे रही है? हमारे यहाँ हमारे गुरुजी कहा करते थे, आपकी भक्ति जानते हैं क्या है? आपकी भक्ति व्यभिचारी भक्ति है। आप व्यभिचार कर रहे हो, आप व्यभिचारी भक्ति कर रहे हो। और व्यभिचार कहते हैं जो अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री के पास जाए, जो अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष के पास जाए, उसको व्यभिचार कहते हैं। इसलिए एक से प्रेम करो ना, एक से क्यों नहीं हो रहा है? एक पे विश्वास क्यों नहीं है? अगर शंकर जी की उपासना करते हो तो क्या वो तुम्हारी मनोकामना पूर्ति करने के योग्य नहीं है जो तुम दुर्गा जी को पकड़ लिए? सावन में शंकर जी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप कर रहे हो, और नवरात्र में दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो। आपको व्यभिचारी भक्ति नहीं करना है, शुद्ध भक्ति करना है। शुद्ध भक्ति एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। आपका काम क्यों नहीं हो रहा है? आपके हृदय में प्रेम क्यों नहीं पैदा हो रहा? जब 1000 लोगों से प्रेम करोगे तो किसी के लायक नहीं रह जाओगे। 1000 लोगों से प्रेम करोगे किसी के योग्य नहीं रह जाओगे। किसी के चरणों में आपकी पूर्ण निष्ठा नहीं आ पाएगी, पूर्ण निष्ठा नहीं आ पाएगी। इसलिए एक को मानो, वो आप चाहे जिसको दुनिया में चाहे जिसको मानो, एक को मानो। दुर्गा हो, शंकर हो, राम हो, कृष्ण हो, तुम्हारी अभी जिसकी श्रद्धा है उसकी करो। और जब हमारे पास आओगे तब हम बताएंगे कि किसका भजन करना है, कैसे करना है। तो अभी जहां आपकी श्रद्धा है उस एक में रहो और विधि पूर्वक आप कार्य करो। सबका करने के चक्कर में मत पड़ो, कभी मत करो ऐसी गलती। अभी भी अगर कर रहे हो तो अकल से ही बंद करो। आप घर में जाना तो विचार करना। हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनना इस बात को। आज ही घर में जाना और घर में जाकर के हमारी बातों को याद करके विचार करना और ये परीक्षण करना कि हमारी सबसे ज्यादा श्रद्धा किस में है। आप निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं पाओगे। शंकर जी की तरफ देखोगे तो कहोगे दुर्गा जी तो हमारे नाराज हो रही है क्या? दुर्गा जी की तरफ जाओगे तो कहोगे अरे गणेश जी हमारे नाराज हो रहे हैं। आप देखना आप निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप खुद ही फंस गए हो। आप खुद ही मकड़ी का जाल फैला करके उसी में फंस गए थे। और मकड़ी अपने ही द्वारा जाल फैलाती है और उसी जाल में फंस करके मर जाती है। वही काम हम लोग करते हैं बिना जाने सुने। बिना जाने सुने शुरू से यही करते आ रहे हैं। मकड़ी का जाल फैलाते फैलाते और उसी में घुस गए और फंस गए। अब हम कह दें आपको निकलने के लिए, आपको बुरा लग जाता है। अरे कथा सुनने गए थे तो ऐसे ही बोलते हैं। तो जो सच है हम वही बोलते हैं। आपको बुरा लगता है क्योंकि आप बहुतों को रख लिए हैं। अब कोई स्त्री हो, उसके 50 पति हों, तो अब व्यभिचार के बारे में बोला जाएगा तो उसको मिर्ची लगी जाएगी कि हम ही को बोला जा रहा है। तो इसलिए भैया एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। हाँ, ये नहीं है कि शंकर जी के मंदिर में जाकर के आपको प्रणाम नहीं करना है, दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के हाथ नहीं जोड़ना है। श्रद्धा सब में हो, लेकिन पूजा और भजन केवल अपने इष्ट का। श्रद्धा प्रत्येक देवी देवताओं के चरणों में आपकी होनी चाहिए।
सबका आदर सम्मान आपको करना है, किसी का निरादर नहीं करना। लेकिन भजन और पूजन ये दोनों केवल और केवल अपने इष्ट को छोड़ करके दूसरे की तरफ नजर उठा करके देखना भी नहीं। इसलिए जिसमें आपकी श्रद्धा है उसमें विश्वास करो कि नहीं, हम शंकर जी को मान रहे हैं तो शंकर जी हमारा सब कुछ करने वाले हैं। जो हमारी मनोकामना होगी शंकर जी पूर्ण करेंगे, किसी और के चरणों में जाना नहीं। देखो, विवाह के बाद पत्नी अपने पति के सामने ही हाथ फैलाती है। उसका पति अमीर हो गरीब हो चाहे जैसा हो, लाकर दे ना दे, देने लायक हो ना देने लायक हो, फिर भी उसको अपने पति को छोड़ करके कहीं और हाथ नहीं फैलाना चाहिए। वैसे ही आपकी श्रद्धा जिसके चरणों में है, आपको जो कामना है, जो मांगना है, रोना है, गाना है, नाचना है, जो करना है, सब उसी के सामने। किसी अन्य के सामने आपको जाना ही नहीं जाना। ये भाव आपको बना करके रखना पड़ेगा। ये भाव आपका बिगड़ना नहीं चाहिए।